नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लंबे इंतज़ार के बाद हमारा खंडवा जंक्शन अब पूरी तरह से ब्रॉड गेज सेक्शन होने वाला है। इसका आमला खुर्द से खंडवा सेक्शन भी बनकर तैयार हो चुका है और इसी महीने CRS इसका हो जाएगा और जल्दी ही इस पर ट्रेन चलाने की घोषणा भी की जा सकती है। वहीं हमारा जो दूसरा सेक्शन है सनावद जाने वाला खंडवा से, वह भी तैयार है और उस पर भी ट्रेनें चलाने की सुगबुगाहट देखी जा रही है। इसके लिए हमारे खंडवा के पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए थे। उनके असमय चले जाने के बाद में क्षेत्र की बागडोर वर्तमान सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने संभाली और उन्होंने भी बखूबी यह जो कार्य क्षेत्र में आमान परिवर्तन के चल रहे थे उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके द्वारा विभिन्न मौक़ों पर रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ में मुलाकात करके क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों की आवाज़ उठाई, जिसका नतीजा यह है कि अब यह कार्य अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। हाल ही में उनके द्वारा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की गई थी, जिसमें कि खंडवा से सनावद ट्रेन चलाने के लिए मेमू का सेपरेट रेक देने की मांग की गई थी। साथ ही जो रिमॉडलिंग कार्य थे उसमें मध्य रेलवे के द्वारा की जा रही लापरवाही को भी उठाया था। तब अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी के द्वारा जो रेलवे जोन है उनको ऑनलाइन लिया गया तथा इन कार्यों में आ रही रुकावटों को लेकर उनसे जवाब तलब किया गया। मध्य रेलवे के द्वारा आश्वासन दिया गया कि मार्च में ही यह कार्य पूरा कर दिया जाएगा और ट्रेन इस पर चलाई जा सकेगी। इसी को देखते हुए भुसावल मंडल की DRM पांडे जी के द्वारा खंडवा स्टेशन का कल दौरा किया गया। यार्ड रिमॉडलिंग के कार्यों को वे देखने पहुंची। यह जो हाल ही में ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा रेल मंत्री जी से मुलाकात की गई थी, इसके बाद का असर बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो यार्ड रिमॉडलिंग कार्य है यह काफ़ी पुराना कार्य है। जनवरी 2020 में इसका कार्य शुरू हो गया था। 18 महीने इसका समय तय किया गया था, लेकिन यह कार्य कोरोना की वजह से पूरा नहीं हो पाया। दोबारा काम के लिए दिसंबर 2023 की डेडलाइन दी गई, लेकिन तब भी यह कार्य नहीं हो पाया और अब तीसरी बार इस कार्य को मार्च 2024 इसकी डेडलाइन तय करके पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाया गया है। इससे पूर्व नाराज़गी व्यक्त करते हुए DRM साहिबा ने संबंधित ठेकेदार को समय पर निर्माण करने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे उम्मीद जगी है कि यह कार्य हमारा मार्च खत्म होने के पूर्व ही हो जाएगा और इसका जो फ़ायदा है सनावद से खंडवा ट्रेन चलने के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। DRM साहिबा के द्वारा इटारसी एंड और सनावद का जो मोड़ है वहां तक का जो कार्य है उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और क्रॉसओवर का काम जो है ठेकेदार के द्वारा शुरू कर दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है जो संबंधित सामग्री प्राप्त होते ही इसको 15 मार्च तक लिंक कर दिया जाएगा और प्लेटफार्म को भी पूरा करने का कार्य इस समय सीमा के दौरान पूरा किया जा सकता है। प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 को जैसा कि हमने बताया आमान परिवर्तन के तहत ही अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं प्लेटफार्म नंबर 6 के पीछे टिकट काउंटर, यात्री प्रतीक्षालय, ऑटो स्टैंड और सड़क पार्किंग आदि बनाई जा रही है। साथ ही अपग्रेड सिग्नल पैनल का भी जो निर्माण किया जाना था वह फिलहाल में अधूरा पड़ा है, तो इस वर्ष में यह कार्य भी पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। काफ़ी अच्छी बात यह निकलकर सामने आई है हमारे खंडवा के सांसद जी के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए क्षेत्र की रेलवे सुविधाओं के लिए बार बार आवाज़ उठाई गई, जिसका नतीजा विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेनों के रूप में देखने को भविष्य में मिल सकता है। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।